पुरानी जमातें जो सारी इकट्ठी चेंज को रोक रही हैं, अब ये पार्लियामेंट में डोमिनेट करती हैं। इन्होंने मिलके अपना एहतसाब सेल बना दिया है, यानी नैब का हेड इन्होंने बनाया है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन अपने चूज़ किए हैं मिलके। इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट इन्होंने आपस में मुका करके किया है। अब इनके होते हुए हम एक चीज़ कोशिश करते रहे कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपने असासे डिक्लेयर करें और अपना टैक्स डिक्लेयर करें। हमें 1 साल हो गया, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता था, क्योंकि मिले हुए हैं आपस में। तो हम वो पार्टी जो चैलेंज कर रहे हैं स्टेटस को वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बिल्कुल भी मुअस्सर नहीं रहा? पार्लियामेंट तो बिल्कुल एक फ्रॉड है पाकिस्तान के ऊपर। ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद से अपना धरना उठा लिया, क्या आपको इससे एक धचका नहीं लगा? उनको एक जरूर फायदा उन्होंने किया था। 31 की रात को, अगस्त की रात को, जब हमारे ऊपर तशद्दुद किया पुलिस ने और ब्रूटैलिटी की और 4 लोग भी शहीद हुए, 500 लोग जख्मी हुए, यानी जुल्म की इंतहा थी उस दिन रात। उस दिन हमारे पास तो कोई तैयारी नहीं थी पुलिस के सामने खड़े होने की। इन्होंने तो हमें पकड़ के अरेस्ट करके सर उन्हें ले जाना था। वो लड़े, उन्होंने मुकाबला किया और वो हम उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस दिन हमें बचा लिया। लेकिन अब ये और डायमेंशन पे चली गई है। अब तो पब्लिक मोबिलाइज हो गई है। अब उनके जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म अपने जगह से तो नहीं हटे, क्या आपको नहीं लगता कि आप भी ताहिरुल कादरी के साथ अपना धरना खत्म कर लेते? इसका मकसद तो पूरा हो गया। अब नवाज कब जाता है, मैटर ऑफ टाइम। यानी 30 नवंबर को हमने सबको यहाँ इकट्ठा करना है। अगर तब नहीं जाएगा फिर कॉल दे देंगे। जाना इसने है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मकसद ये नहीं है कि वज़ीर आज़म को हटाएं, बल्कि सियासी शऊर लाना है लोगों में? सियासी शऊर ही उसको हटाएगा ना। आज तक सियासी शऊर नहीं था, इलेक्शंस रिग होते थे। ये इलेक्शन कमीशन को खरीद दिया, इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को खरीद दिया, पैसे चलाए, धांधली करके जीत के आ गए। और उसके बाद जो इनको हाथ लगाया कि जी जमहूरियत खतरे में है। एक तो इन्होंने ये, जब आप इनको क्वेश्चन करेंगे जी आपने धांधली करके जमहूरियत खतरे में आ गई, फौज की वजह से आप कर रहे हैं, तो अब और चीज बदल गया पाकिस्तान, लोग जागे हैं। अच्छा, आप डेडलाइन देते रहते, क्या आप शर्मिंदा हैं कि वज़ीर आज़म अभी तक नहीं हटे आपकी वजह से? मैंने कभी कोई डेडलाइन नहीं दी। मैंने तो ये कहा है कि मैं जब तक नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं लूंगा मैं धरना खत्म नहीं करूंगा। मैंने कोई डेडलाइन नहीं दी। अच्छा, लेकिन मैंने एक डेडलाइन दी अगली ईद की। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगली ईद से पहले नया पाकिस्तान बन जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो अब पागलपने के हद तक पहुंच गया है, आपका क्या कहना है? देखें, जो एक मुल्क में इनकलाब लाता है उसमें पागलपन होना पड़ता है। जो कि कोई बड़ा काम करता है उसमें अगर पागलपन ना हो और लॉजिक हो तो वो ना कर सके। अगर एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो उससे पहले सारे मर गए थे, तो पागलपन ही होगा जो ऊपर चढ़ा था। तो हम इनकलाब लेके आ रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाना है हमने, उसके लिए थोड़े पागलपन की ज़रूरत है।